हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई और एकदम धमाकेदार यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डीप लर्निंग के ऊपर। दोस्तों, आपने डीप लर्निंग के बारे में सुना हो या ना सुना हो, हम डीप लर्निंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस आर्किटेक्चर तक कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम इन डेप्थ इंट्यूशन को जानेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को डिज़ाइन किया गया है, या फिर उनमें ऐसा क्या ऐड किया गया है कि वो पहले आर्किटेक्चर से बेहतर परफॉर्म करने लगा। इसके साथ साथ हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हम पाइथन में जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जैसे कि पाइटॉर्च वगैरह को यूज़ करके हम आर्किटेक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे और उसको फाइन ट्यून भी करेंगे डेटा कलेक्ट करने के बाद में। इसके साथ साथ हम रिसर्च पेपर भी देखेंगे कि जो पॉपुलर आर्किटेक्चर्स के रिसर्च पेपर्स हैं उनको समझेंगे कि किस तरीके से रिसर्चर्स ने उन आर्किटेक्ट्स को डिज़ाइन किया और किस तरीके से उन्होंने फिर एक अलग स्टेट ऑफ द आर्ट बेंचमार्क सेट किया। इसके बाद में हम जानेंगे कि किस तरीके से इन मॉडल को डिज़ाइन करने के बाद में या फिर फाइन ट्यून करने के बाद में हम कैसे इनको डिप्लॉय कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी मॉडल सर्विंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डीप लर्निंग की नई प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को सबसे पहले हम जानेंगे कि डीप लर्निंग होता क्या है। तो दोस्तों, डीप लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जो मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है। इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम हमारा जो आर्किटेक्चर होता है वो आर्किटेक्चर हमारे ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसकी बहुत ज़्यादा एडवांस लर्निंग कैपेबिलिटी होती है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम्स। बिकॉज इसमें क्या होता है कि ये जिस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है पैटर्न रिकॉग्नाइज कर करके चीज़ों को लर्न करने का तरीका जो है हमारे ब्रेन का, उसी तरीके से डीप लर्निंग के मॉडल क्या करते हैं, जो हम उनको डेटा देते हैं उस डेटा में से वो पैटर्न फाइंड करते हैं और उस पैटर्न को लर्न करते हैं, ताकि जब हम उसको अनसीन डेटा देते हैं तो उस अनसीन डेटा पे वो वेल जनरलाइज हो पाए। तो दोस्तों, अब देखो डीप लर्निंग की आखिर हमें डीप लर्निंग क्यों ही पढ़नी है। तो अगर आप अपने चारों तरफ आज देखो तो जितनी भी एआई की एप्लीकेशंस हैं, वो भले ही आपका फेमस चैट जीपीटी हो या फिर आपके मोबाइल का एक इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम हो, दोस्तों सभी के सभी डीप लर्निंग आर्किटेक्चर से ही एम्पावर हो रहे हैं। डीप लर्निंग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और डीप लर्निंग की जो लर्निंग कैपेसिटी है इनके आर्किटेक्चर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से एक बार अगर मॉडल को आपने फाइन ट्यून कर दिया तो हम उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके के टास्क पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, डीप लर्निंग का जो बेसिक फंडम जो 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 बेसिक फाउंडेशन एलिमेंट होता है वो होता है न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन क्या होता है, ये न्यूरॉन एक तरीके का हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। किस तरीके से कि हमारा एक इनपुट आएगा और किस तरीके से कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और कुछ आउटपुट आएगा। ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिस तरीके से हमारा एक्चुअल ब्रेन काम करता है। तो दोस्तों देखो, अब मैंने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बनाया है, ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है। इसमें क्या है कि मैंने कुछ नोड्स बनाए हैं। ये इनपुट नोड्स हैं। देखो आप, जैसा अगर आप देखोगे कि ये वाले सब इनपुट नोड्स हैं। ये इनपुट नोड्स क्या हो रहा है, ये इनपुट नोड्स होते हैं जैसे जिस तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है वो एक इनपुट लेता है। हमारे पास बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी आइज है या नोज है या फिर हमारी स्किन भी है ना। तो इस ये हमारी एक इनपुट यूनिट होती है और ये इनपुट यूनिट सिग्नल भेजती है हमारे माइंड को। ये सिग्नल प्रोसेस होने के बाद में ही हमारा ब्रेन डिसीजन ले पाता है। इसी तरीके से जो डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स होता है उसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, और मतलब न्यूरॉन्स एक स्मॉल यूनिट, एक मतलब स्मॉल मैथमेटिकल यूनिट होती है। जैसे कि हमारा एक सिंगल एक यूनिट है, एक सिंगल न्यूरॉन एकदम यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब हम बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ये न्यूरॉन्स की कैपेबिलिटी होती है कि ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। और इसको हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब हम बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। और अगर हमारे पास ये एक लेयर है, अगर हमारे पास ये बहुत सारी लेयर्स हैं, तो इन लेयर्स अगर मतलब दो से ज़्यादा लेयर अगर हमारी है किसी आर्किटेक्चर में, तो उसको हम बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं उसको। चलिए अब जानते हैं कि ये न्यूरल किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों देखो, इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। ये मैथमेटिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो बहुत ईजी है। अगर आपने ये वाली मैथमेटिक्स एक बार समझ ली तो फिर आप एआई का कुछ भी पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो दोस्तों देखो, जैसे कि एक हमारा न्यूरॉन की नोड होगी, ये हमारी एक सिंपल न्यूरॉन की नोड है जिसकी एक मतलब जिसमें कुछ इनपुट आएगा और वो कुछ कुछ करेगा अंदर, और फिर वो बाहर मतलब हमारा ऐसा आउटपुट आ जाएगा। अब वो अंदर क्या करेगा, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो देखो दोस्तों, अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक इनपुट बनाया। ये हमारा इनपुट है, ये एक हमारी नोड है, इसका एक इनपुट हो गया, ये हो गया, ये हो गया इसका आउटपुट। सिंपल है ना एकदम। देखो दोस्तों, ये हमने बना दिया इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे इस नोड में ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम डिनोट कर लेते हैं इस तरीके से। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, ठीक है।
अब आपने देखो, जब आप हाई स्कूल में होंगे आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं ट्राई करता हूँ एक बार एक लाइन ड्रॉ करने की। तो देखो जैसे कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका एक्स हो गया वाई हो गया। अब आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ये इस तरीके से कि एक लाइन पास हो रही है और उसकी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने इस तरीके से कि ये हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन में इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा इनपुट होता है, ये हो गया हमारा इनपुट, एक होता है हमारा स्लोप और ये एक होता है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है। अब ये सिमिलरली हमारे जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से हमारी कैलकुलेशन होती है। तो देखो किस तरीके से होती है। अब जैसे ये इनपुट है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो हमारी जो मतलब ये हमारी ये जो वेट जो हमारी वेट कनेक्ट करने वाली जो ये एरो होता है, इसका क्या होता है, ये एक तरीके से एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है इंटरनली, जो जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्किटेक्चर के वेट्स को। तो लेट सपोज हमारे जो लेट सपोज हमारा कुछ आर्किटेक्ट का वेट था 0.3 और एक लेट सपोज इसमें 22 भी था। 22 हमने लेट सपोज मान के चला कि उसके अंदर एक 22 की टर्म थी 1। अब ये 22 की टर्म अब हम इसको इंटरलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम ऑफ जो हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन होती है उससे किस तरीके से मैच करता है। तो दोस्तों अगर मान के चलो कि हमारी लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये हमारी लाइन पास हुई है इससे, और इसमें क्या हो रहा है देखो, अब आपने देखो कि इसकी एक वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम सी को बोलते हैं हम क्या, इंटरसेप्ट। अब जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये सेम चीज जो यहाँ पर है इंटरसेप्ट, यही यही चीज सेम यहाँ पर है 22 की टर्म में। दोस्तों ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं। देखो अब हमने क्या किया कि इसके हो गए मल्टीपल इनपुट्स, ये देखो ये एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया, मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। एंड करस्पॉन्डिंगली उनके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे वेट्स भी हो सकते हैं। सपोज का वेट है 0.4, लेट सपोज का वेट है 0.7, इस तरीके से वेट्स हैं। अब एक न्यूरॉन के बहुत सारे इनपुट यूनिट्स हो सकती हैं और एक से ज़्यादा आउटपुट यूनिट भी हो सकती है। तो ये इनपुट हो गया। अब ये हमारे क्या है, ये जो जो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं, वो क्या बोलते हैं, वेट्स। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो लाइन होती है उसमें जो होता है ना हमारा ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो m है ये स्लोप होता है। अगर आपने पढ़ा होगा मल्टी लीनियर रिग्रेशन, अगर आपने पढ़ा होगा कभी मैथमेटिक्स में, तो उसमें यही होता है कि हमारे जो हम मल्टीपल पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर करके, और उसके बाद में जो भी इनपुट हमारा होता है उसके करस्पॉन्डिंग में फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारा कोई इनपुट आया हमारा, लेट अस सपोज यहाँ पर आ गया 0.7, ठीक है। यहाँ पे कोई इनपुट आया 0.83, यहाँ पे कोई आया -0.26, ये कोई इनपुट है, हमारे 3 इनपुट आ गए। अब इन क्या करेंगे, अब इन इनपुट की मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारे जो वेट्स हैं। और वेट्स का मतलब ये है, देखो अब ये जो येलो कलर से मैंने डिनोट करे हैं इनपुट, इसको आप मान के चलो कि ये है हमारा x, ठीक है। और जो हमारा m है वो हमारा जो मॉडल के पैरामीटर्स हैं। तो अब इनकी क्या करेंगे, m की लेट सपोज हमने क्या मान के चले कि हमारा जो x है, x हो गया हमारा 0.7, 0.83 और -0.26, ये हमारी लेट सपोज मैट्रिक्स बन गई। और हमने m को मान के चले, m क्या है हमारा, ऑलरेडी पैरामीटर्स है। देखो दोस्तों दो तरीके पैरामीटर होते हैं एक मॉडल के अंदर, एक को बोलते हैं वेट, दूसरे को बोलते हैं 22। ये क्या होते हैं, ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं। और ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं लर्नेबल पैरामीटर्स, ठीक है। अब लर्नेबल पैरामीटर्स का मतलब समझो दोस्तों। देखो जैसे आपने सुना होगा कि किसी XYZ कंपनी ने कोई मॉडल फाइन ट्यून करा, या मॉडल प्री ट्रेन किया, या मॉडल को ये सिंपली मॉडल को ट्रेन किया, तो वे करते क्या है दोस्तों, सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक आर्किटेक्चर के जो वेट्स होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको रैंडमली इनिशियलाइज कर लेते हैं। और उसके बाद में ये जो वेट की वैल्यू होती है ना, इनकी वेट की वैल्यू को अपडेट करते हैं, ताकि उनकी जो प्रिडिक्शन क्राइटेरिया है वो मैच हो सके। तो जब हमारा मॉडल, जब कंपनी वाले बोलते हैं कि उनका मॉडल ट्रेन हो गया, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने बेस्ट वैल्यू फाइंड कर ली वेट्स की और बाइसिस की। तो ट्रेनिंग का मतलब यही होता है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारा m है हमारा वेट्स। तो पहला हमारा वेट्स हुआ 0.4, दूसरा वेट हमारा 0.3, तीसरा वेट हुआ 0.7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर जैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों एरे की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे।
तो हमने क्या करा, ये वाला सिंपली अपने एरे को यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स है, सॉरी, इसको हमने कॉपी किया और इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, इस वाली मैट्रिक्स के साथ जो हमारे वेट है, ठीक है। और उसमें ऐड क्या कर देंगे 22, 22 का मतलब क्या होगा, जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है ये, तो ये इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाला 0.7 है, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे डॉट प्रोडक्ट, तो 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.83 इंटू 0.3 प्लस ये आएगा माइनस का 0.26 इंटू 0.7 और प्लस 1। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ये जो भी दोस्तों रिजल्ट आएगा, ये हमारा हो गया y। अब देखो दोस्तों इस तरीके से काम करता है। अब ये y का मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट ये आएगा ना, यहाँ पे इस न्यूरॉन का जो आउटपुट आएगा वो वैल्यू होगी ये y वाली। इस तरीके से बस काम करता है, यही है डीप लर्निंग और कुछ नहीं है, डरो मत। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे जितने भी हमारी ये वाली नोट्स है ना, ये वाली, ये देखो ये वाली कंप्यूटिंग नोट्स है, ये सारी की सारी नोट्स में यही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। जो पहले वाले जो हमारे जो पहले वाले लेयर्स में जो इनपुट आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम वेट्स के साथ, और रिजल्ट को सेम पास कर देंगे। जैसे जैसे लेटर सपोज कि कुछ इनपुट आने के बाद में हमने यहाँ प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट दी, जो हमारा आउटपुट आया, उस सेम आउटपुट को हम पास कर देंगे सारे सभी के सभी उसमें आउटपुट वाले नोट्स में। सिमिलरली हम सेम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे, सेम ऑपरेशन हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। अब दोस्तों क्या होता है, देखो दोस्तों, अब हमारा डाउन स्ट्रीम जो हमारा गोल होता है, मे बी वो क्लासिफिकेशन का हो, मे बी वो रिग्रेशन का हो, तो हम क्या करेंगे, एक हम आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन यूज भी करेंगे। अब दोस्तों वैसे तो हम एक्टिवेशन फंक्शन एक बेसिकली क्या होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसमें से हम वैल्यू पास करते हैं। अब आपने देखो इस तरीके से कुछ मैथमेटिकल फंक्शन पढ़े होंगे अपनी मतलब अपने जब आप स्कूल वगैरह में होंगे, इस तरीके से जैसे y = 2x आपने पढ़ लिया होगा, y = आपने पढ़ लिया होगा e⁻x, राइट। आपने इस तरीके से कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इसमें नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कर सकें। नॉन लीनियरिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन लीनियरिटी। तो दोस्तों नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो लेट अस सपोज कि हम हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करा इस तरीके का कि अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, x को रिटर्न कर देंगे, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम वहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों अब ट्राई करो कि हम लेट सपोज हम तीनों फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे ये वाला फंक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक हमारा फंक्शन बन गया ये वाला, तो जो x की वैल्यू है एक y की वैल्यू है। अब जो हमारी x की वैल्यू होगी, y हमारा उससे डबल इस तरीके से प्रोग्रेस करता रहेगा। और y = e⁻x तो आपने सुना ही देखा ही होगा, ये तो बहुत ही फेमस फंक्शन है, इस तरीके से ये जाता है ऐसे, और इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे काम का फंक्शन है, हमें और किसी से मतलब नहीं है अभी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अब ये एक बहुत ही फेमस फंक्शन है जो मतलब बहुत वाइडली यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, देखो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पहले। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू हम x ही रख देंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0। तो जब 0 की इक्वल होगी, 0 से इससे ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम रख देंगे, ठीक। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हम क्या रखेंगे, 0। तो अगर कोई भी x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वहाँ पर हमेशा ये वाला फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत फेमस फंक्शन है, इसको बोलते हैं रेलो, ठीक है। ये रेलो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने उसमें। अब देखो दोस्तों मैंने इस आर्किटेक्चर में क्या किया हुआ है कि एक आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाया है। आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन डिपेंड कर सकता है हमारा कि डाउनस्ट्रीम टास्क क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कर रहे हैं कि हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग हम उसमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगा सकते हैं, या फिर हम उसके अंदर क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन लगाना हो, अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। तो इस तरीके से डीप लर्निंग के जो आर्किटेक्चर है वो न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड होता है, और हम बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक साथ जब इंटरकनेक्ट कर देते हैं तब जाके हमारा न्यूरल नेटवर्क बनता है। और ये न्यूरल नेटवर्क की कैपेसिटी होती है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की और लर्न करने की। इसी तरीके से हम बहुत सारे एडवांस डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स कवर करने वाले हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से।
तो देखो दोस्तों, हमने ये तो जाना कि डीप लर्निंग क्या होता है और हम क्या इस सीरीज में क्या क्या करने वाले हैं और डीप लर्निंग के फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं आज 3 कारण ऐसे बताता हूँ जिसकी वजह से डीप लर्निंग इतनी यूज़ हो रही है। आप ये सोच रहे होंगे जब डीप लर्निंग इतनी एडवांस थी ही ऑलरेडी, तो पहले क्यों यूज़ करते थे, जबकि डीप लर्निंग के एल्गोरिथम हमारे पास बहुत पहले से है। लेकिन डीप लर्निंग आज की डेट में ही इतना क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है। तो दोस्तों 3 कारण है। देखो सबसे पहला कारण है डेटा। दोस्तों हमारे पास डेटा पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो आज डेटा का स्केल हमारे पास है और जिस तरीके से हमारे पास लेबल डेटा सेट आज रीडली अवेलेबल है, वो पहले नहीं हुआ करता था। तो डेटा एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है डीप लर्निंग की सक्सेस का। दूसरा फैक्टर है इसका एल्गोरिथम। दोस्तों वैसे तो हमारे पास एल्गोरिथम बहुत तरीके की थी पहले भी, लेकिन अब लेकिन आजकल हमारे पास उससे भी ज़्यादा एडवांस एल्गोरिथम है। जी जो एल्गोरिथम जिस एल्गोरिथम को हम अपने मतलब हमारे कंप्यूटर सोर्स के अंदर रन कर सकते हैं या फिर उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक एल्गोरिथम के अंदर भी एनहेंसमेंट होने का भी कारण है कि डीप लर्निंग इतना पॉपुलर हो पाया। तीसरा और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंप्यूटर रिसोर्स। दोस्तों अब देखो कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब क्या है। कंप्यूटर का मतलब ये है कि अगर आपने कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया और आपके पास का डेटा भी है, तो क्या आपके पास इतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है भी कि आप उस मॉडल को ट्रेन कर सको अपने सिस्टम के अंदर। तो पहले हमारे पास कंप्यूट रिसोर्सेज हुआ करती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी रिसोर्सेज नहीं हुआ करती थी जितनी कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो लेकिन आजकल क्या होता है, आज हमारे पास एडवांस जीपीयू है, आपने एनवीडिया का नाम सुना ही होगा। तो हमारे पास ये जो पैरेललाइजेशन का, हमारे पास जो वेक्टराइजेशन की जो हमारे पास अब एक तरीके से मैकेनिज्म आ चुकी है, कंप्यूटर रिसोर्स में एडवांसमेंट हो चुका है, इसकी वजह से भी डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और ये डीप लर्निंग आज की डेट में पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीप लर्निंग के बिना आप मतलब जो कोई भी जो बड़े 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 आर्किटेक्चर डीप लर्निंग से ही बने हैं, इसके बिना भी पॉसिबल नहीं थे। और अगर आप ऑलरेडी एआई में काम कर रहे हैं या फिर आप अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं एआई में, तो डीप लर्निंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सीरीज़ में आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़कर रहो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हम इस डीप लर्निंग की पूरी सीरीज़ के अंदर सभी तरीके के आर्किटेक्चर्स को कवर करेंगे और एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, ताकि आपके लिए समझना भी आसान हो और उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे किस तरीके से हम ये आर्किटेक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किस तरीके से उन आर्किटेक्चर्स को हम फाइन ट्यून करते हैं, किस तरीके से हम उनको डिप्लॉय करते हैं। हम बहुत डिटेल में जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ इस यूट्यूब सीरीज़ में। थैंक्स।